कब आएगा आपके जीवन में सर्वाधिक धन? प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि उसे सर्वाधिक धन कब प्राप्त होगा। वो कौन सा समय होगा जब उसकी आय सर्वाधिक होगी, जिससे वो सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति कर पाए। जन्म पत्रिका के माध्यम से वो समय आसानी से ज्ञात किया जा सकता है जिसमें सर्वाधिक धनागम होगा, और ये दशा एवं महादशाओं के द्वारा होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में धनेश बली होकर के धन भाव में स्थित है तो आपको धनेश की दशा अंतरदशा में सर्वाधिक धन प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में धनेश बली है और धनेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सर्वाधिक धन प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में धनेश लग्न, द्वितीय, पंचम, नवम अथवा एकादश भाव में स्थित है तो आपको धनेश की दशा अंतरदशाएं सर्वाधिक धनदायक होती। यदि आपकी जन्म पत्रिका में धनेश एवं आयस में नक्षत्र परिवर्तन योग है तो साथ ही साथ धनेश शुभ भाव में स्थित होकर के बलवान है तो धनेश की दशा अंतरदशा में आपको सर्वाधिक धन प्राप्त होगा। यदि जन्म पत्रिका में लग्नेश बली है तो लग्नेश की दशा में आपकी आर्थिक स्थिति सबल होगी तथा आप समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बना सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश बली है, लग्नेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सर्वाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश का संबंध द्वितीय भाव अथवा द्वितीय से बन रहा है तो आपको लग्नेश की दशा में सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा तथा आपको पैतृक धन संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसी दशा अंतरदशा में आपका बैंक बैलेंस सर्वाधिक होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश का संबंध एकादश भाव अथवा एकादश से हो रहा है, साथ ही लग्नेश बलवान है तो लग्नेश की दशा अंतरदशा में आपको धनागम के नवीन स्रोतों को अर्जित करेंगे और आपको धन संबंधी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश एवं आयस में नक्षत्रीय परिवर्तन है तथा लग्नेश बलवान होकर के शुभ भाव में स्थित है तो लग्नेश की दशा अंतरदशा में आपको सर्वाधिक धन लाभ होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आयस बलवान होकर के शुभ भाव में स्थित है तो आपको आयस की दशा अंतरदशा में सर्वाधिक धन प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आयस बलवान होकर के लग्न, पंचम अथवा नवम भाव में स्थित है तो आयस की दशा में आपको सर्वाधिक धन प्राप्त होगा और इस दशा की अवधि में आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आयस बलवान होकर के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो आयस की दशा में आपको भूमि संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश बलवान होकर के स्थित है तथा चतुर्थेश आयस के नक्षत्र में स्थित है तो आपको चतुर्थेश की दशा अंतरदशा में भूमि, भवन एवं वाहन का सुख प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आयस और भाग्येश में राशि परिवर्तन अथवा नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो आयस की दशा अंतरदशा में आपके लिए धनागम के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र खुलेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भाग्येश बलवान होकर के द्वितीय भाव में स्थित है तथा द्वितीय भाव को देखता है तो भाग्येश की दशा अंतरदशा में आपको पैतृक धन संपत्ति प्राप्त होगी। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य 9305 360 382।